अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सज्जन आपको क्लास 10th हिंदी क्षितिज चैप्टर 5 उत्साह जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई एक कविता है उसके बारे में सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उसका पाठ विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले निराला जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकारों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से लेकर 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ, जिसके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो कि उत्साह के नाम से है उसे हम सप्रसंग पढ़ेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। तो कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। तो आगे कवि बादलों से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले। और तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरज कर। यहाँ बादल का कवि ने मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है और कवि कह रहे हैं कि वो जो बादल है वह गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती हुई बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के शकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इन पंक्तियों में कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा और हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया के सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती हुई धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग
भीषण गर्मी से प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अब इनकी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उगाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है और इस हवा में सारे लोगों पर मस्ती छा जाती है। वो काबू में नहीं कर पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के मौसम का सुंदर वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि जब फागुन की बयार चलती है और वसंत पंचमी आती है तो उस समय रंग बिरंगे फूल आते हैं, चारों तरफ हवा चलने लगती है और जो फूलों की जो नशीली खुशबू है वह हवा में घुल जाती है। इससे सभी लोग मस्ती में छाकर झूमने लगते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है और इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती है। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में भी हमें मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमान, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लगे हैं जैसे मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं और कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास को देखते रहिए, देखने के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।